इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जाम पर इंक्वायरी कमीशन कायम। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। विफाकी काबीना ने टीओआर्स की मंजूरी दे दी। कमीशन तयन करेगा इल्जाम दुरुस्त हैं या नहीं, कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था या नहीं। इजलास का एलामिया जारी। कमीशन हकायक की बुनियाद पर किसी महकमे या इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत पर इंक्वायरी करके 60 रोज में रिपोर्ट जमा करवाएगा। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को खत के बाद चीफ जस्टिस से होने वाली मुलाकात पर भी एतमाद में लिया। खत के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन बनाने पर इत्तेफाक हुआ था। पीटीआई ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। चैलेंज करने का भी ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुशावरत के बाद इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को चैलेंज किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान बोले चीफ जस्टिस का इस्तीफा किसी की ख्वाहिश हो सकती है। पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में ऐसा कोई मुतालबा नहीं हुआ। जजेस के खत पर कमीशन के कयाम से वकला तंजीमें भी दो राय का शिकार। कराची और बलूचिस्तान बार ने कमीशन के कयाम को मुस्तरद कर दिया। साथ ही मामले पर फुल कोर्ट बनाकर कार्रवाई का मुतालबा भी दोहरा दिया। कराची बार एसोसिएशन जजेस के खत पर आईनी दरखास्त भी दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कमीशन के कयाम को खुशाइंद करार दे दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा तसद्दुक हुसैन जिलानी हर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। बार का कोई ओहदेदार इनफरादी तौर पर बयान दे तो उसे बार से मंसूब न किया जाए। 9 मई केसेस का पहला फैसला। गुजरावाला कैंट में जलाओ घेराव के मुकदमे में मुजरिमों को सजा सुना दी गई। एमपीए समेत 51 मुजरिमों को 5-5 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमे में मुजरिमों को सजा सुनाई। 9 मई को पीटीआई कारकुनों ने हसास तनसीबात पर हमले किए। एक एसपी समेत 10 एहलकार जख्मी और एक शहरी जान से गया था। 5 सालों में पाकिस्तान की मईशत को बदलना है। हम सब ने मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा जिम्मेदारी के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। हमें अब बड़ी मेहनत से काम करके आगे बढ़ना है। वजारतों को 5 साला प्लान के तहत अहदाफ दे दिए। एहतसाब का अमल उनसे शुरू होकर नीचे तक जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत और कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मौसर दिफाई सलाहियत के लिए मुसल्लह अफवाज की ज़रूरियात पूरी करेंगे। हमारे शहदा और गाजी कौम के हीरो हैं। बानी पीटीआई से कौन और कब मुलाकात कर सकेगा, एसओपीज तय पा गए। बानी पीटीआई और जेल सुप्रिंटेंडेंट ने दस्तखत किए। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर नियाजी फोकल पर्सन होंगे। हर फोकल पर्सन मुलाकात के लिए 2-2 नाम देगा। मंगल को फैमिली और जुमेरात को दीगर मुलाकात कर सकेंगे। मुलाकात बानी पीटीआई की रजामंदी से मशरूत होगी। पीटीआई हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमात के केस पर समात। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसल जावेद और अली नवाज आवान अदम सबूत की बिना पर बरी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। केस 20 मई को दोबारा समात के लिए मुकर्रर। अदालत बानी पीटीआई को पहले ही केस से बरी कर चुकी। चौधरी परवेज इलाही की पिम्स अस्पताल से अडियाला जेल मुंतकली का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इस्तदा की परवेज इलाही जेल में गिरने की वजह से जख्मी हुए। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक परवेज इलाही की पसली की हड्डियों में फ्रैक्चर्स हैं। जख्मी होने की वजह से परवेज इलाही को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। इंतहाई निगहदाश्त में मुसलसल मॉनिटरिंग और इलाज की ज़रूरत है। उन्हें वापस अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में सियासी मुखालिफिन के साथ गैर इंसानी सलूक रवा रख रही है। परवेज इलाही के अस्पताल से जेल मुंतकली बदतरीन इंतकामी कार्रवाई है।
ताजरों से इनकम टैक्स वसूली का नया तरीक़ाकार तैयार। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स वसूली का नया तरीक़ाकार नाफिज होगा। ताजरों को 5 बुनियादी कैटेगरी में इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड किया जाएगा। होलसेलर्स, फ्रेंचाइज, फर्नीचर, ज्वेलर्स और कीड़े मार अद्वियात के स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की स्कीम का इतलाक इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में होगा। स्टोर्स, दुकानों, वेयर हाउसेज, कारोबारी दफातर रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। हर दुकानदार को कम अज कम सालाना 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। पंजाब हुकूमत का बिजली चोरी, स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज ने इजलास में हिदायत देते हुए कहा, बिजली चोरी, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। बिजली चोरी पहले ही काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है, गिरफ्तारियां होंगी और फौरी सजाएं दी जाएंगी। बिजली चोरी में मुलव्वस सरकारी हुकाम के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिजली चोरी में ज़ाया होने वाले अरबों रुपए अवाम की सेहत, तालीम, तरक्की पर खर्च करेंगे। इजलास में टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला। माहिरीन और हुकूमती नुमाइंदे शामिल होंगे। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम का हदफ हासिल न हो सका। वजीर आला मरियम नवाज के ऐलान के बावजूद 1 माह में कचरा और गंदगी साफ नहीं की जा सकी। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कई मकामात पर कचरे के ढेर मौजूद। बाज़ मकामात पर सीवरेज का पानी भी जमा, शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, साफ सुथरा पंजाब मुहिम कामयाबी से जारी है। गली मोहल्लों से टनों के हिसाब से कचरा उठाया जा चुका। तारीख में कभी गली और मोहल्लों में सफाई नहीं होती थी। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि पब्लिक फंड्स ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। अदालत हुकूमत को नवाज शरीफ की तस्वीर वाले किसान कार्ड जारी करने से रोके। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की भी तनकीद। मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा, टिकटॉक चीफ मिनिस्टर ने किस वजह से वालिद का फोटो किसान कार्ड पर लगाया, अपने बच्चों की तस्वीरें भी लगा दें। विफाक ने दीगर सूबों को नए प्रोजेक्ट दिए मगर सिंध को नजरअंदाज कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में गैस की बढ़ती कीमतों पर सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने सनतकारों के मसाइल पर वज़ारत पेट्रोलियम से बात की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तेफाक। FBR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन पर भी बातचीत हुई। सेनेट इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। 59 उम्मीदवारान मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। बैलेट पेपर्स की तबादला और रिटर्निंग अफसरान को इलेक्शन मटीरियल की तरसील का काम भी मुकम्मल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब करने का फैसला ना हो सका। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने लीगल टीम को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात को मखसूस नशस्तों के हलफ से मशरूत करने का फैसला। आजम सवाती ने पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट पहले ही मखसूस सीटों पर हलफ लेने का हुक्म जारी कर चुकी है।